नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय गुप्ता है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। हम अमेज़ॉन फ्लेक्स सेलर हैं और कंसल्टेंसी भी ऑपरेट करते हैं। हम आपको बताएंगे कि हम अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, इसलिए परफेक्ट सेलर बनने के लिए हमारी सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। ई कॉमर्स से बेटर बिजनेस आज की डेट में कोई नहीं है क्योंकि इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत लो होती है और इसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल कोई शॉप की या कोई शोरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मोर देन 500 प्लस सेलर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेल 5 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका अकाउंट रिस्क पे है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है या आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, हम आपको A to Z सर्विसेज ई कॉमर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका हमारे पास ऑथराइजेशन होता है। अगर आपको कोई ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको हम प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे आपकी सेल स्पीड से इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलरेडी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड होते हैं और अच्छी रेटिंग पे होते हैं, ताकि आप उस पर सिर्फ ऐड करके ब्रांड ऑथराइजेशन अपलोड करके उन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे आप ईज़िली अपनी सेल को बढ़ा भी पाएंगे और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। अगर आप अपनी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको रिव्यू एंड रेटिंग की प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और आपको रिव्यू एंड रेटिंग से इशू हो रहा है, एकदम सेल डाउन हो रही है आपकी, तो आप हमें रिव्यू एंड रेटिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको रेटिंग एंड रिव्यू में भी हेल्प देंगे और आपके रिव्यू एंड रेटिंग को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। और इसके अलावा कोई भी सर्विसेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं आज कि न्यू सेलर को ई कॉमर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये वीडियो जो है आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया गया है, सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए बनाया गया है ताकि आप इस तरह की गलती ना करें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ हमारे और भी वीडियोस हैं, आप उनको भी देखें कि ई कॉमर्स पे आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं और कैसे ई कॉमर्स पे अपने बिजनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये वीडियो ओनली सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए है जो ज़्यादातर न्यू सेलर्स जो है फेस करते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो मैं आपको इसमें पॉइंट बाय पॉइंट बता दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो एक न्यू सेलर्स को आती है, ताकि अगर आप ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप इन सब गलतियों को ना करें और हमारी बाकी वीडियोस को देखेंगे तो आपको ई कॉमर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। और ई कॉमर्स से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। ई कॉमर्स आज की डेट में सबसे बड़ी मार्केट है सेल करने के लिए। जितने भी ऑफलाइन सेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो भी अपना प्रोडक्ट आज की डेट में ई कॉमर्स पे सेल कर रहे हैं। तो जो मेरी वीडियो है इसका मकसद ओनली आपको अवेयर करने के लिए है। ई कॉमर्स की प्रॉब्लम्स मैं आपसे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, पर आप इनसे बच के चलिए। पर ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। आप बाकी वीडियो मेरी देखकर ई कॉमर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेके आप एक अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और अच्छा सेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो स्टार्टिंग में ई कॉमर्स सेलर्स को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला है, सबसे पहला, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड कैटेगरी सिलेक्शन। सेकंड है कंपटीशन। थर्ड है प्राइस एंड प्रोडक्ट मैपिंग ऑन नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। फोर्थ है वेट एंड डायमेंशन इशू। फिफ्थ है कोरियर एंड कस्टमर रिटर्न्स। सिक्स्थ है फेक कस्टमर रिटर्न। सेवन्थ है लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एट्थ है ई कॉमर्स पॉलिसी वायलेशन। नाइन्थ है हिडन एक्सपेंसेस नॉट कैलकुलेट। और 10th है कैपिटल नीड। आइए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको ई कॉमर्स में आती है और आप उनको साथ साथ रिजॉल्व भी कैसे
कर सकते हैं, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें और एक अच्छा बिजनेस बिल्टअप कर सकें। पहली है प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड कैटेगरी सिलेक्शन। जो भी नया सेलर होता है, सबसे पहले उसको जो प्रॉब्लम आती है वो यही प्रॉब्लम आती है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं सेल करने के लिए, और मैं किस कैटेगरी के अंदर सेल करूं। और कई सेलर्स जो हैं वो अपना अकाउंट तो अमेज़ॉन पे बना लेते हैं या फ्लिपकार्ट पे बना लेते हैं, पर वो सेलेक्ट ही नहीं कर पाते कि क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहिए या किस कैटेगरी के अंदर हमें जाना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग एक हमारी वीडियो बनी हुई है 6 मोस्ट प्रॉफिटेबल कैटेगरीज़ के नाम से, तो आप वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। अगर आपने कैटेगरी चूज़ करने में कुछ भी गलती कर दी या प्रोडक्ट चूज़ करने में गलती कर दी, तो फिर आपको लॉस होगा और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन और कैटेगरी सिलेक्शन आपका बहुत बेटर होना चाहिए। आप ओनली प्रॉफिटेबल कैटेगरी या ग्रोथ कैटेगरी में ही जाएं, जो डिक्लाइन कैटेगरी है उसकी तरफ ना जाएं। सेकंड है कंपटीशन। देखिए, अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आप कंपटीशन समझ सकते हैं कि अगर एक ही लाइन में काफ़ी सारी शॉप्स हैं तो उसका भी एक कंपटीशन होता है। ऐसे ही ऑनलाइन के अंदर कंपटीशन होता है। आप आज कोई एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं तो आपको और भी उन प्रोडक्ट्स के सेलर्स मिलेंगे। सपोज़ कीजिए आप एक ब्लूटूथ डिवाइस सेल करना चाह रहे हैं, तो ब्लूटूथ डिवाइस सेल करने वाले आपको बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी अमेज़ॉन पे मिलेंगे, जिनका प्राइस भी आपसे कम हो सकता है और जो है वो आपसे ऑलरेडी पुराने सेलर्स हैं। तो उनको कैसे बीट करना है और कैसे आगे बढ़ना है, एक वो मेन मुद्दा होता है कि किस तरीके से हम लोग अपना एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में आएँ, एक कॉम्पिटिटिव अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, जिससे जो ऑलरेडी सेलर्स अमेज़ॉन पे हैं उनको छोड़कर कस्टमर हमसे परचेज़ करें। तो कंपटीशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो कॉम्पिटिशन्स को कैसे बीट करना है, इसकी स्ट्रेटेजी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो आप ईज़िली कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इसमें सबसे बेटर तरीका यही होता है कि अगर आपके आसपास कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आप उस प्रोडक्ट को सेल करना ज़्यादा करें, जिससे क्या होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है आपसे जो है डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा तो आप उसको एक अच्छे रेट पे कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सूरत है, सूरत के अंदर ज़्यादातर साड़ी का काम होता है या फिर कपड़े का काम होता है। कोई अगर सूरत से कोई डीलर है और जो वो ऑनलाइन स्टार्ट करता है अपना बिज़नेस, तो उसको कपड़े का ही प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, क्योंकि जितना सस्ता कपड़ा वहाँ पर मिलता है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये जो मार्केट है ये ऑल ओवर इंडिया मार्केट है। यहाँ इसकी जो विजिबिलिटी होती है ई कॉमर्स की, वो ऑल ओवर इंडिया विजिबिलिटी होती है। कहीं पर भी बैठा हुआ पर्सन आपसे प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है पूरे इंडिया के अंदर। तो अगर आप जिस लोकेशन में रहते हैं वहाँ पर जो चीज़ मशहूर है, आप अगर उसको सेल करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर आपको कभी हरा नहीं पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करेंगे तो ई कॉमर्स में आपको परेशानी नहीं आएगी। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट एंड प्राइस मैपिंग ऑन नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। सपोज़ कीजिए आप न्यू सेलर हैं, आपने एक प्रोडक्ट अपना न्यू लिस्ट किया और उस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यूज़ भी आने लग गए, अच्छी सेल भी आने लग गई, और 2-3 दिन के बाद कुछ और सेलर्स ने आपके प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। एक ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती है, ये ज़्यादातर आती है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में, जब आपके पास उस ब्रांड का ट्रेडमार्क नहीं होता और ये एक जेनरिक ब्रांड कहलाता है। तो दूसरे सेलर्स भी उसके अंदर उसको मैप कर लेते हैं और फिर प्राइसिंग 10 रुपये कम, 5 रुपये कम, ऐसे करते करते फिर परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं तो सबसे पहले आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करा लें। ट्रेडमार्क लेना मैंडेटरी होता है, जिससे इन सेलर्स से बचा जा सके जो आपके प्रोडक्ट को देखते रहते हैं और ऐड करके उसमें फिर प्राइस मैपिंग करते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई भी सेलर आपका प्रोडक्ट ऐड कर लेता है तो वो वहाँ से हटता ही नहीं है, वो 5 रुपये नीचे, 10 रुपये नीचे, फिर वो प्राइस वॉर चलता रहता है उसके अंदर। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। तो इनसे बचने के लिए अपना ट्रेडमार्क कराइए, आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेट एंड डायमेंशन इशू। अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कि शिपिंग कितनी लगती है, किस हिसाब से लगती है। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। विद इंक्लूडेड GST 500 ग्राम तक के पैकेट की 76 रुपीज़ शिपिंग आपको देनी पड़ती है। 500 के ग्राम से लेकर आपका प्रोडक्ट अगर 1 kg के बीच में है तो 108 होती है, और ऐसे ही इंक्लूड होते होते आपकी शिपिंग बढ़ती जाती है। कई सेलर्स जो हैं अपना प्रोडक्ट जब स्टार्टिंग में सेल करना स्टार्ट करते हैं तो उनको नॉलेज ही नहीं होती कि सेंटीमीटर में किस हिसाब से प्रोडक्ट को लेना है, क्या डायमेंशन है उसकी, किस हिसाब से हमें उसका रेट डिसाइड करना है। और डायमेंशन प्रोडक्ट का जो वेट लगता है वो 2 तरीके से लगता है, एक वॉल्यूमेट्रिक वेट और एक आपका डेड वेट। वॉल्यूमेट्रिक वेट जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 5000, और आपका डेड वेट जो उसका वेट होगा विच एवर इज़ हायर, जो ज़्यादा होगा वही लगेगा। कई बार क्या होता है प्रोडक्ट बहुत हल्का सा होता है पर उसकी डायमेंशंस बहुत बड़ी होती है। डायमेंशन ज़्यादा होने की वजह से उसका वेट जो है वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से लगता है। तो कई सेलर्स को इसकी नॉलेज ही नहीं होती, वो सेल करते रहते हैं वेट के हिसाब से, पर बाद में लॉस हो जाता है जब अमेज़ॉन आपके पेमेंट कुछ डिडक्ट कर लेता है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है वेट एंड डायमेंशन इशू को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरियर एंड कस्टमर रिटर्न को लेकर। अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं या बनना जा रहे हैं तो सबसे पहले माइंड में रखिएगा कि कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न आपके पास आएगा ही आएगा। आज तक कोई भी ऐसा सेलर नहीं है जिसके पास रिटर्न ना आती हो। रिटर्न्स जो है एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है ई कॉमर्स के लिए, क्योंकि माल जब वापसी आता है तो टूट कर आता है, कोरियर रिटर्न जो है कस्टमर रिटर्न हो। और ऐसा कोई भी सेलर्स नहीं है जिसके पास रिटर्न नहीं आती है। ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप अमेज़ॉन में या किसी में भी सेल करते हैं तो ये चीज़ आप संभल कर कीजिएगा कि किस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं, उस कैटेगरी की रिटर्न कितनी है ये देख लें, ये ज़रूर देख लें, और उसके बाद ही आप सेल करना स्टार्ट करें। सपोज़ आप अगर गारमेंट्स के सेलर हैं तो गारमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो साइज़ को लेकर आती है। उसमें साइज़ कस्टमर मंगाता कुछ हो रहा है, उसका साइज़ होता कुछ हो रहा है। वो फिट कपड़ा पहनने के चक्कर में छोटा मंगा लेता है कभी, तो उसको फिर वो वापसी करता है। वापसी करने से आपका 76 रुपीज़ शिपिंग चार्ज करता है, प्लस अमेज़ॉन आपसे साथ में कमीशन का भी कुछ पार्ट डिडक्ट करता है। तो वो जो लॉस होते हैं वो लॉस बहुत ही ज़्यादा आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर आपने कैटेगरी सही से चूज़ नहीं करी। क्योंकि कोई भी वेबसाइट हो उसके लिए कस्टमर जो है किंग है, तो कस्टमर की प्रेफरेंस हमेशा ज़्यादा होती है। तो अगर जो उसने मान लिया वो मानना पड़ेगा। अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो रिटर्न आपको उससे वापसी लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेक कस्टमर रिटर्न को लेकर। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम्स एक आती है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट नए वाला निकाल लेंगे और उसमें कुछ गलत प्रोडक्ट डालकर आपको वापसी भेज देंगे। तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सेलर्स को आती है, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब हर से कस्टमर ऐसा ही करता है। लगभग अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स रिटर्न आए हैं तो 100 में से 2 या 3 ऐसे कस्टमर आपको ज़रूर मिलेंगे जो नया प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसकी जगह पर आपको कुछ गलत प्रोडक्ट या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट या कुछ भी आपको डालकर वापसी भेज देंगे। तो एक ये फेक कस्टमर रिटर्न्स एक समस्या है ई कॉमर्स के अंदर। तो ये लॉस आपको थोड़ा सा बियर करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखिए, क्या होता है कि जब आप न्यू सेलर हैं तो न्यू सेलर को नॉलेज जो है अमेज़ॉन के बारे में या फ्लिपकार्ट के बारे में कमी होती है। वो जब भी सेल प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या डिसाइड करना है, प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है, प्रोडक्ट की मैपिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल क्या रखना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट क्या रखने हैं, प्रोडक्ट की इमेज कैसे खींचनी है या कैसे हमें अपलोड करनी है, ये सब प्रॉब्लम्स उनको आती है। साथ साथ एक ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो देखने में तो ई कॉमर्स एक छोटा सा बिजनेस लगता है, पर ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। पहले ऑर्डर आपके पास आएगा, ऑर्डर आने के बाद आप उसको पैक करेंगे, पैक करने के बाद अमेज़ॉन के यहाँ से कोई पर्सन या फ्लिपकार्ट के यहाँ से कोई पर्सन आएगा, उसको पिकअप करेगा। उसके बाद वो कोरियर रास्ते में जाएगा तो आप उसको ट्रैक कर पाएंगे कि कहाँ तक पहुँचा है। कोरियर डिलीवर्ड हो जाएगा, डिलीवर्ड होने के बाद आपके अकाउंट में वो पेमेंट जो है शो करनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर वो रिटर्न आ रहा होगा तो वहाँ से वो प्रोडक्ट आपका पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ
आपको जीएसटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको लेबर कॉस्टिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको पैकिंग मटेरियल का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। इसको अगर कोई भी सेलर जिसके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो वो ई कॉमर्स में सेल नहीं कर सकता। अगर आपकी स्ट्रेटजी है, आपके अंदर पैशन है कि हाँ मुझे ई कॉमर्स को अच्छा बढ़ाना है, तभी आप आगे बढ़ा पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सेलर्स जो है हर कोई सीख कर ही आता है, हर किसी को नॉलेज धीरे धीरे करके बिल्टअप करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप हमारी सारी वीडियोस देख लेंगे तो एक अच्छे सेलर आप बन जाएंगे। और अगर कुछ सर्विसेज आप हमसे चाहते हैं तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो आपको वैसे भी पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि ई कॉमर्स कैसे काम करता है। तो लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को ख़त्म करने के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ हमारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग ई कॉमर्स पॉलिसी वायलेशंस को लेकर। ई कॉमर्स पॉलिसी वायलेशन, देखिए हर किसी मार्केट की अपनी एक पॉलिसीज़ होती हैं और पूरी मार्केट जो है उसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। ऐसी अमेज़ॉन की अपनी पॉलिसी है और फ्लिपकार्ट की अपनी पॉलिसी है। अगर आप उस पॉलिसी को ब्रीच करेंगे या वायलेट करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। तो न्यू सेलर्स इन पॉलिसीज़ के बारे में नहीं जानते कि उनको प्राइसिंग की मैपिंग कैसे करनी है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होता है, किस तरीके से ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट कब आती है, और साथ साथ जो है लेट डिस्पैच रेट क्या होता है, कैंसिलेशन रेट। अगर आप इन सब चीज़ों को ब्रीच करेंगे आप और वायलेट करेंगे, वायलेशन होगा, पॉलिसी वायलेशन, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आप न्यू सेलर हैं। तो इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हिडन एक्सपेंसेस नॉट कैलकुलेट। हिडन एक्सपेंसेस में देखिए, जब हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं तो कभी भी हम लोग कोरियर चार्जेस या कस्टमर रिटर्न्स को ऐड नहीं करते। कस्टमर रिटर्न जब हमारे पास आती है तो 76 रुपीज़ हमारा कटता है, प्लस साथ में कुछ कमीशन का 20% पार्ट भी हमें अमेज़ॉन को देना पड़ता है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट के ऊपर भी डबल चार्ज लगते हैं आने के और जाने के। तो ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कोई भी सेलर इनको इंक्लूड नहीं करता, न्यू सेलर। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करें तो उसके अंदर जीएसटी प्लस रिटर्न प्लस लेबर कॉस्टिंग प्लस पैकिंग प्लस बॉक्स और प्लस रास्ते में आपका माल टूट जाना या खो जाना, इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद ही अपने प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करें, ताकि आपको किसी भी तरीके का लॉस उसमें बियर ना करना पड़े। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है कैपिटल नीड। देखिए कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करेंगे तो आपको कैपिटल चाहिए ही चाहिए होगी। कैपिटल का जो पर्पस है, एक तो सबसे पहले प्रिंटर्स परचेज़ करने पड़ते हैं, लैपटॉप आपको लेना पड़ेगा, और साथ साथ आपको जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, प्लस साथ में आपको कुछ एक गोडाउन लेना पड़ेगा जो आप एज अ रेंट पे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी कई खर्चे होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे एक कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए। तो इसीलिए जो है, अगर आप ई कॉमर्स में आना चाहते हैं तो एक आपके पास कैपिटल होनी चाहिए जिससे आप कुछ अपना थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप कर सकें और अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें। तो कैपिटल नीड के बिना तो कोई भी बिज़नेस पॉसिबल होता ही नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो। ये 10 पॉइंट्स थे प्रॉब्लम्स इन ई कॉमर्स सेलिंग में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू भी हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और फेस टू फेस मीटिंग भी हमसे कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, प्लस साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप वहाँ पर क्लिक करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।
और आप एक बार ज़रूर एक बार हमारा पूरा पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण लिंक्स दिए हुए हैं, साथ साथ हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपना एड्रेस, अपना सिटी, अपना मोबाइल नंबर हमें दे सकते हैं और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिलती रहेंगी। और साथ साथ हमारा फेसबुक का पेज का लिंक भी वहाँ मेंशन है, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सभी जानकारियाँ हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी हमारी वीडियोस के लिंक भी मेंशन कर दिए हैं, जिसके थ्रू आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप हमारी सर्विसेज के लिए हमसे मिलना चाहते हैं तो फेस टू फेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मीटिंग कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।